नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी आप सभी का क्रिएशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे भय पर कि भय क्या है। अगर इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें, मनोविज्ञान में फियर मैकेनिज्म क्या है। मनोविज्ञान की भाषा में फियर मैकेनिज्म ये है कि भाई जीव जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है, और इसमें यदि कोई अवांछित, अनडिजायर्ड कोई डेंजर या कोई थ्रेट है तो हमारे ब्रेन में जो एमिगडाला है वो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन का प्रवाह करेगा, ताकि आपके शरीर में, आपके रक्त में, आपके नसों में वह ताकत आ जाए कि या तो आप युद्ध कर सकें या तो आप भाग सकें। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये तो मनोविज्ञान की भाषा हो गई। और इनको हम कुछ ऐसी काल्पनिक परिस्थितियों के लिए हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हमारे सामने शेर आ जाए तो जाहिर सी बात है हम फाइट तो नहीं करेंगे, हम भागेंगे ही। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बहुत शक्ति ज़्यादा है नहीं, और बिना किसी उद्देश्य के, भाई देश की आज़ादी के लिए जीवन दे देना एक अच्छी बात है, पर बिना किसी उद्देश्य के शेर से लड़के जीवन दे देना तो कोई अच्छी बात है नहीं। कोई ऐसे जीवन का कोई पर्पस तो रिजॉल्व हुआ नहीं। तो भय दरअसल मनोविज्ञान में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हमें रेडी करता है। ठीक है, अब जो जीवन की सामान्य परिस्थितियां हैं उनमें हम अगर फ्लाइट चुनते हैं, भाग जाना चुनते हैं, मुंह चुराना चुनते हैं, तो उस समय पर तो मान लीजिए कि हाँ हमने भाग जाना चुना, हम लौट आए, फ्लाइट कर गए, लेकिन फिर इसका गिल्ट, उन परिस्थितियों से मुकाबला न कर पाना, क्या पता अच्छा हो सकता था, इस तरह की कल्पनाएं ये हमें भीतर भीतर तोड़ती रहती हैं, मरोड़ती रहती हैं, घोंटती रहती हैं। अब इनका मुकाबला करना कैसे है, इसके लिए बुद्ध के जीवन से एक कहानी है जो सबने सुनी है, लेकिन जो उसके पीछे जो भावना थी, जो एथोस था, वो क्या था। बुद्ध हर जगह निर्भयता का संदेश देते थे, मानवता का संदेश देते थे, अहिंसा का संदेश देते थे। तो किसी ने उनसे कहा, किसी ने उनको टॉन्ट किया एक तरीके से कि आप अहिंसा का संदेश देते हैं और हम लोग को देते हैं, वहीं बगल के जंगल में अंगुलीमाल डाकू है, लोगों को मार देता है, कभी आप उसे समझाने तो नहीं गए, उसे समझाइए। अब बुद्ध के सामने दो रास्ते थे। बुद्ध अगर हंसकर टाल जाते कि भाई कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है बुद्ध के जीवन में एक ये कहानी भी जुड़ जाती कि भाई वो किसी डाकू से, किसी अंगुलीमाल से मिलने के बजाय उन्होंने अपने जीवन में अपने अहिंसा के प्रचार को महत्व दिया। लेकिन बुद्ध के सामने ये एक दुविधा का क्षण था। बुद्ध ने कहा कि यदि मैं अहिंसा का संदेश उसी को न दे पाया जो सबसे अधिक हिंसा कर रहा है, तो इस जीवन का क्या मतलब। और अगर ये देने में जीवन चला गया तो जीवन सार्थक है। और ये सोच करके उन्होंने अपने सामने जो फाइट और फ्लाइट मोड की भावना थी, उस वक्त उन्होंने फाइट चुनी। फाइट मतलब केवल ये नहीं एक शारीरिक शक्ति, फाइट मतलब वह मानसिक मजबूती कि हाँ मैं उससे भी मिलूंगा। अगर मैं मर गया अहिंसा का संदेश देने में तो जीवन सार्थक है, और अगर जीवित रह गया तो भी जीवन सार्थक है। तो उन्होंने उस परिस्थिति का सीधा सामना किया और गए, अंगुलीमाल से मिले, और अंगुलीमाल फिर कैसे उनका भक्त हो गया, ये कहानी आप सभी को पता है। लेकिन उसके पीछे जो भावना थी वो यही थी कि फाइट और फ्लाइट में से उन्होंने फाइट चुनी। बुद्ध के जीवन में एक और घटना होती है। बुद्ध के जीवन में, बुद्ध बड़े मस्ताने व्यक्ति थे, बड़े मस्त मौला व्यक्ति थे, और जैसा हम देखते हैं एक गंभीर संत के रूप में, वो गंभीर संत तो थे लेकिन वो बहुत परवाह नहीं रखते थे, बहुत बेफिक्री रखते थे। वो जब किसी गांव में जाते थे तो जो कोई उनसे आके हाथ जोड़ के निवेदन कर लेता था कि आज आप मेरे यहाँ ठहरेंगे, वो
कोई चुनाव, कोई सिलेक्शन नहीं रखते थे कि नहीं मैं राजा कौन है, मुखिया कौन है, मैं उसके यहां रुकूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक गांव में बुद्ध जाते थे, तो उस गांव में एक वेश्या थी। वो बुद्ध के से बड़ा प्रभावित थी, बुद्ध की शिक्षाओं से। और बुद्ध जब पता चला कि इस गांव में आ रहे हैं, तो वो पूरी रात सोई नहीं। सुबह सुबह जैसे ही बुद्ध एकदम सुबह के भोर के समय वो आ ही रहे थे, वो बिल्कुल गांव के किनारे पर वो हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने कहा कि महाराज, प्रभु, आज आप मेरे यहां अतिथि रहेंगे। बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारा घर किधर है गांव में, ये बता दो। तो उसने बताया कि वो दक्षिण की ओर मेरी छोटी सी कुटिया है, बगीचा है, आप पहचान जाएंगे। ठीक है। अब बुद्ध ने कह दिया, और बाकी एक दो लोगों ने पूछा, तो उसने कह दिया कि भाई वो कुटिया में स्त्री रहती है, उसके यहां निमंत्रित हूं मैं, आपके यहां नहीं ठहर पाऊंगा। अब पूरे गांव में बवाल मच गया, एक संत होकर के एक वेश्या की कुटिया में रुकेंगे। अब बुद्ध को कोई जानकारी भी नहीं थी, तो गांव का मुखिया अपने 4-5-10 लोगों को लेकर के आया, पहुंचा, बोला महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हैं, आपका इतना यश है, इतना सम्मान है, इतनी कीर्ति है, आप एक वेश्या की कुटिया में रुकेंगे, आप एक बच्चलन स्त्री के यहां रुकेंगे। बताइए, आप भी अगर उसके यहां रुकेंगे तो इस संसार में तो बड़ी अनीति हो जाएगी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ा अधर्म हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, वो स्त्री बच्चलन है? बोले हाँ बच्चलन है। लोगों ने कहा, उसने कहा अच्छा ये बताओ कि कोई बच्चलन अकेले हो सकता है क्या? वो वेश्या अकेले बच्चलन हो सकती है? उन्होंने कहा कि मतलब? बोले कि वो तो फिर भी बड़ी साहसी और बहुत खुल करके कि हाँ भाई मैं वेश्या हूं, वो तो ठीक है। यहां इस गांव के पुरुष कितने बच्चलन होंगे जो उसके यहां अपनी पत्नी के बाद बावजूद चोरी छुपे जाते होंगे। कह करके बुद्ध आगे बढ़े, फिर भी मुखिया पैर पकड़े पड़ा था कि महाराज ये अनर्थ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बताइए आप भी उसके यहां रुकेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भी उसके यहां नहीं रुकूंगा तो इस दुनिया में संत परंपरा के लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग ये कहेंगे कि भाई उनको तो संतों ने भी अछूत मान लिया, तो मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, आप चले, मैं तो अपना जो भी अपना संदेश है वो बता करके मुझे जाना उसी के यहाँ। और माना जाता है बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया, प्रवचन दिया, और उसके बाद कहा जाता है बुद्ध उसकी कुटिया में गए। अब उसने बड़े सारे प्रश्न ले रखे थे। यह बात अब भय से थोड़ा आगे की हो गई, भय का तो उन्होंने एनकाउंटर किया, फाइट और फ्लाइट। लेकिन ये कहानी सुंदर है तो ये कहानी पूरी सुन लें आप। बुद्ध जाते हैं, उसने अपने मन में तमाम कल्पनाएं कर रखी थी कि बुद्ध आएंगे तो मैं परमात्मा पे सवाल करूंगी, प्रेम मोक्ष पे सवाल करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। बुद्ध निश्चल भाव से ऐसे पहुंचे जैसे कि सालों पुराना नाता हो। वो दरवाजे पे आए, उन्होंने आराम से हाथ पैर पानी धोआ, और बुद्ध राजकुमार रहे थे, उनके महल में तरह तरह के पेड़ पौधे फूल पत्तियां थी, अंधेरा हो रहा था। उन्होंने उसे पास बैठने के लिए कहा और उस स्त्री से वो पेड़ पौधे फूल पत्तियों इसके बारे में बात करते रहे। और अब वो उनका व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा था कि अब वो सहसा यह पूछ भी ना पा रही कि मैं तो परमात्मा की बात करना चाहती हूँ, मैं तो मोक्ष की बात करना चाहती हूँ। बुद्ध एकदम सामान्य बातें करते रहे, और फिर रात में तारे देखे तो उन्होंने तारों की बात की। कुल मिला के जैसे एक प्रेमी प्रेमिका का संवाद होता है, बुद्ध ने सारी बातें उस तरीके की आराम से की कि ये फूल अच्छा है, इसकी खुशबू अच्छी होती है, इस केवड़े के जल से ऐसे छिड़काव होता है तो यहाँ ये सुगंधित होता है, इससे ये सुगंधी बनती है, और इसका ये आयुर्वेदिक उपयोग है, वो तार देखो, वो तारा देखो, उसका जो तारा मंडल है, ऐसे। और फिर बुद्ध ने ऐसे ही बच्चों की तरह कहा कि मुझे भूख लगी है। बुद्ध ने बढ़िया से खाना खाया, और बुद्ध ये नहीं कि करुणाहीन व्यक्ति थे, बहुत निराले व्यक्ति, उनको पता था कि भाई मैंने खाया तो ये खा लेगी। वो खाए, बोले अब मुझे सोना है। बुद्ध ने यह भी पूछने की जहमत न उठाई कि घर में कितने बिस्तर हैं, मैं कहाँ सोऊंगा, आप कहाँ सोएंगी। बुद्ध सो गए चुपचाप, और जब बुद्ध सो गए तो बुद्ध सो गए। बुद्ध एक ही करवट सोते थे, एक करवट सोए उसी करवट उठते थे।
इतने मस्त मौला। अब उस स्त्री के लिए बड़ी अजीब सी परिस्थिति कि एक तो उसने आज तक जितने पुरुष देखे थे वो सब उसके पास परेशान आते थे, परेशान जाते थे। ऐसा आदमी पहली बार देखा कि एकदम राजकुमार आया, भोजन किया, सो गया, ठीक। अब पूरी रात वो कभी रोती, कभी हंसती, कभी बुद्ध के पैर पड़ती, मतलब पैरों के पास रहती, कर रही थी। रात भर में उससे अपने पूरे जीवन के रियलाइजेशन, अच्छा बुरा सब हो गया। सुबह वह खाना वाना बना रही थी। बुद्ध ने कहा, बुद्ध अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और थोड़े से जामुन खाए और बुद्ध चलने लगे। तो उसने कहा कि महाराज भोजन बना रही हूं। तो उन्होंने कहा, देखो रात ठहरने की बात हुई थी, रास्ता न रोको मेरा भोजन वोजन के चक्कर में, मैंने वो वादा पूरा करा, अब मुझे जाने दो। बुद्ध चलने लगे, ठीक। और उसके बाद उसका चूल्हा जल रहा था, तो वो स्त्री देख रही थी बुद्ध जा रहे हैं। उसके मन में एक आवाज थी, उसका पुराना जीवन जैसा चल रहा था और जलता हुआ चूल्हा, और एक मन कह रहा है कि बुद्ध जा रहे हैं, पगली, बुद्ध जा रहे हैं। अगर ये चले गए और तू इनके साथ नहीं गई तो तेरे जीवन का क्या महत्व है अगर तू यहां रह करके बच भी गई तो। एक तरफ जलता चूल्हा, एक तरफ बुद्ध, एक तरफ जलता चूल्हा, एक तरफ बुद्ध, एक तरफ सारी सुरक्षा, सिक्योरिटी और वही पुराना जीवन जैसा चल रहा था, एक तरफ नया जीवन, और बुद्ध किसी को बुलाते थे नहीं। तो कहते हैं कि वो स्त्री अपना जलता हुआ चूल्हा छोड़ करके जिन वस्त्रों में थी उन्हीं वस्त्रों में, जैसे थी वैसे ही बुद्ध के पीछे पीछे चली गई। चुपचाप उसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया। फाइट और फ्लाइट में उसने भी फाइट चुनी, और उसके बाद बुद्ध ने उसे दीक्षा दी और उसे अपना प्रचारक बनाया, अपना अनुयायी बनाया। और ये कहानी आजकल के जो फेक हीरोइज्म है, जिसमें केवल हिंसा है कि भाई हीरोइन खतरे में है तो हीरो मारपीट करके बचा ले, उन सबसे कहीं आगे की बात है। बुद्ध के चरित्र पर लांछन लग सकता था, दाग लग सकता था, इस भय के सामने भी बुद्ध साहस से खड़े रहे। ये उनके संतत्व की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद।